तो हेलो मेरे यारो। तो भाई इंडिया के कुछ लोगों में सिविक सेंस ढूंढना यानी रेगिस्तान में सुई को ढूंढने के बराबर है। ये लोग इंडिया में तो अपना हुत्यापा करते ही है, पर फॉरेन जाकर इनका हुत्यापा नेक्स्ट लेवल हो जाता है। पता नहीं साले पढ़ लिखे गवार लोग फॉरेन जाकर खुद को क्या 30 मार खा समझने लगते हैं। कोई फॉरेन के बस स्टैंड में टट्टी कर देता है तो कोई ने अमेरिका की सड़कों को मुंबई का धोबी घाट बना दिया है। तो किसी पापा की मोटी मेंढक को फॉरेन के मॉल में चोरी करनी है और जब पकड़े जाए तो अपने मगरमच्छ के आंसू से रोने लगते हैं। और कुछ चुमतिया लोग जैसे इंडिया में फॉरेन के लोगों को घूमते देखेंगे वैसे उनके अंदर का चरम भिखारी बाहर आ जाएगा। मनी मनी भीख मांग के उस बंदे या बंदी को पूरा टॉर्चर ही कर देगा। सबसे पहले गरुड़ा के टट्टे की शक्ल देखो, फिर इसकी हरकत देखो। अरे ये बेचारे खटी खटी देखते रहे। आजा आजा बैठ जा। इस लसन की हरकत इसके शकल से हुबहू मिलती है। ऐसी हरकत के लिए भाई इस जाट के लसन को वहाँ की पुलिस के 101 डंडे इसकी बवासीर वाली गैंग पे पड़ने चाहिए और वहां से इसको इंडिया लाके यहाँ की पुलिस के 202 डंडे इसकी गैंग में डालने वाली सजा देनी चाहिए ताकि ये चमन ऐसी हरकत फिर ना करे। ये लसन ट्रेन में खड़ा खड़ा फॉरेनर की फोटो खींच रहा था। इसकी ऐसी हरकत के लिए इसकी ठुड्डी का विकास आज तक नहीं हो पाया। इंडिया में बार्गेनिंग एक आम बात है, हम भी बार्गेनिंग कभी ना कभी करते ही है। बड़े दिमाग के भूसे वाले कुछ इंडियन थाईलैंड जाकर वहां भी एक टम्बलर के लिए बार्गेनिंग करते करते सीधा लड़ने लगे उस शॉप ओनर के साथ। भाई दुकान वाले की मर्जी है, उसे फिक्स प्राइस में बेचना है, रेट कम करके बेचना है। आप जैसे गवार लोग जो सिविक सेंस गुजा के खेत में रख के आए हो, अगर आपको नहीं लेना तो वहां से चले जाओ। क्यों अपना हुत्यापा करते हो वहां बार्गेनिंग वाला, और कम से कम दुकान का सामान का तोड़फोड़ तो ना करो यार। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। कुछ झंडू लोग जबरदस्ती फॉरेनर के साथ स्कैम करते हैं, जैसे कि ये झंडू। What do you do? Come. What do you do? I can show you. Tell me. I make a scarf. A scarf? Yes. Really? Really. Okay. Let's see. Let's see what kind of scam this is. I'm from Kashmir. From Kashmir. How much for this? 750. 750. And how do you put this on? How do you put this on? एक तो ये बड़ा 100-200 रुपए के चिंदी चालू कपड़े से इसे 750 ठगना चाहता है, ऊपर से कश्मीरी का फेमस कपड़ा बोल रहा है। We are friends already. Yeah, we are friends. Last price, best price 650. You. I'm not fuck you. For my family. I'm not fuck you. Yeah, I don't like. तो देखा इस बड़े ने अपने जीवन काल में विमल पान मसाला के साथ सिर्फ फकौड़ सीखा है और फॉरेनर के साथ स्कैम करना सीखा है। ऐसे चुमतों के लिए इंडिया का नाम खराब होता जा रहा है। कोई इसकी झंडू गुड्डी पे 10-20 लेपटे पेल दो यार, ताकि इस लसन की अक्ल ठिकाने आए। भाई इंडिया में होली का फेस्टिवल खुशियों के रंगों का त्योहार है, ये अपना कल्चरल फेस्टिवल है। पर साले कुछ हौसी भड़वे नहीं, यहाँ भी फॉरेनर को नहीं छोड़ा। वो बेचारी यहाँ इंडिया की खूबसूरती देखने आई थी, इंडिया के होली के फेस्टिवल की रौनक देखने आई थी, पर ये साले छपरियों ने उसकी मांगी भर दी। जैसे स्टार प्लस सीरियल के अव्वल नमूने हो वैसे। एक तो इसने उसको कलर लगाया वो तो ठीक है, पर ये बड़ा उसको कितना गलत तरीके से टच कर रहा है और करता ही जा रहा है। क्या इस लसन की माँ बहन नहीं है? और क्या इस सारी पब्लिक के दिमाग में सिविक सेंस की जगह गोबर भरा हुआ है जो इसकी ऐसी हरकत देख के मजे ले रहे हैं? और ये कोई लसन बैकग्राउंड में हीरा बेटे क्या ही लगा के रखा है? भाई सूर्यवंशम 2 की शूटिंग चल रही है क्या? भाई कोई छपरी के गुद्दी पे रैपटे पेल दो यार, ताकि ये लसन ऐसी हरकत दोबारा ना करे। इनकी ऐसी हरकत के लिए अब ये दोबारा इंडिया आना चाहेगी तब भी 10 बार सोचेगी। इन जैसों की वजह से पूरे इंडिया का नाम वर्ल्ड वाइड खराब होता है। ये लसनों की फौज कोई पब्लिक नहीं है, सब साले ज़ॉम्बीज़ है जिनमें सिविक सेंस की जगह हवस भरी है। अभी तक हमने टिकटॉक के छपरी और करीन जुतियापा इंडिया में ही देखा था, पर अब ये छपरी फॉरेन में ही पहुंच गए हैं। एक तो ये अपनी बवासीर वाली भांगतोड़ बकचोदी वॉकवे पर कर रहा है और वहाँ के लोगों को भी परेशान करके रखा है। इसको देखकर वो लोग भी सोचते हो कि आगे इंडिया का एक वाहियात छपरी। भाई वहाँ के पुलिस को 7 साल तक इसी बकचोदी के लिए जेल में डाल देना चाहिए। साला हुत्या पे वो कर रहा है और नाम इंडिया का खराब कर रहा है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं अब एक पापा की परिणी पापा की मेंढक फॉरेन के मॉल में जाकर चोरी करते फिर रही है, जैसे अपने पापा के बगीचे में फूल तोड़ रही हो। Listen, I don't want to get into any trouble. Yeah, it's too late for that, girl. Pull up your passport. No, but then what am I supposed to do? That's none of my business. I don't know. You shouldn't have been stealing stuff. तो ये पापा की मेंढक यूएस के टारगेट स्टोर मॉल में 7 घंटे से खरीदी कर रही थी। भाई 1 2 3 नहीं, पूरे 7 घंटे से। इतने में किसी की शादी हो जाए, बच्चा हो जाए। हाँ तो ये 7 घंटे में $1300 के प्रोडक्ट लेकर बिना पैसे चुकाए मॉल के बाहर जाने की कोशिश कर रही थी और ऐसा इसने 2-3 बार किया। फिर वहाँ के स्टाफ को इस पर शक हुआ और उन लोगों ने इसको रंगे हाथ पकड़ लिया और इस लसन आंटी को पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने जैसे इसको कस्टडी में रखा तब इसका विक्टिम कार्ड खेलना चालू हो गया। सॉरी बट वाई कहने लगी और बहाने करने लगी कि मैं इसके पैसे चुकाने वाली थी। I have not yet done anything. Oh, you have. Pull up your passport. For what? What do I do? I have not yet done anything. Oh, you have. भाई इसकी बात का कोई सेंस बन रहा है? अगर इस मेंढक को पैसे चुकाने थे तो 7 घंटे से मॉल में क्या मुजरा कर रही थी? इस पापा की मेंढक की ऐसी हरकत के लिए इंडिया का नाम ग्लोबली इंटरनेशनली हर जगह से खराब हुआ है। इंडिया की इमेज पूरे वर्ल्ड वाइड खराब हुई है इस पापा की मेंढक की ऐसी हरकत के लिए। तो भाई इस बंदे ने कनाडा के कैफे में जाकर वहाँ सबके सामने टट्टी कर दी। भाई इसे तो कौन सा जमाल गोटा खा लिया था जो टट्टी ना रोक पाया। बवासीर एक आम समस्या है।
तो इस भड़वे ने अपनी लाइफ में कभी शौचालय नहीं देखा था, इसलिए कनाडा जाकर वहाँ के बस स्टैंड को अपना टट्टी लाई बना दिया। वहाँ की पुलिस को इसकी टट्टी इसको ही खिला देनी चाहिए ताकि लेसन ऐसी हरकत दोबारा ना करे। अगर ये वहाँ खुलेआम टट्टी कर रहा है तो इंडिया में तो इसने क्या ही गंद मचा के रखी होगी। और भाई कुछ तो सो कॉल्ड सेल्फी लेसन, इनको जहाँ भी फॉरेनर लड़की दिख गई तो ये लोग अपने हुतिया पे उतर आते हैं। भाई अगर तेरे को टाइम मिले तो अपनी शक्ल जरूर देख लेना, क्या सेल्फी लेने के लिए लायक है भी तू। वो बेचारी इंडिया घूमने आई थी तब अचानक के भड़वा आके उसके गले में हाथ डाल के उसके साथ सेल्फी ले रहा है। उस वाहियात लसन को देख के बाकी सारे लसन ने भी बेचारी को सेल्फी के लिए घेर लिया। यही तो मेंटेलिटी इंडिया के कुछ ऐसे लोगों की। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। भाई अगर तुम्हारी बहन बीवी के साथ फॉरेन के लोग घेर के सेल्फी लेने लगे तब तुमको कैसा लगेगा? बात तो सही है। तुम्हारी सी भागतोड़ बकचोद हरकत वो लोग भी जानते हैं कि अभी इंडिया के लोग आकर उनसे सेल्फी लेने लगेंगे और घूरने लगेंगे और घूरते ही रहेंगे, क्योंकि उनको पता है सिविक सेंस हमने कई हजारों साल से छोड़ दिया है, इसलिए ऐसी हरकतें करते फिरते हैं। इन सब सेल्फी छपरियों ने उस बेचारे को इतना परेशान कर दिया कि आखिर मजबूरन में उसको 100 रुपए मांगने पड़े सेल्फी के लिए ताकि ये छपरी लोग दूर हटे। फिर भी ये लसन लोग नहीं माने। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। इंडिया को अपनी पढ़ाई के सिलेबस में कॉमन सेंस, सिविक सेंस सब कुछ पहले से ऐड कर देना चाहिए ताकि इसे लोगों को कुछ तो अक्ल आए। पर सबसे पहले बोलो जुबा केसरी यानी गुटके बंद कर देने चाहिए, इससे आधा इंडिया साफ हो जाएगा, तब ये लोग 50% तो सुधर ही जाएंगे। तो भाई आज के लिए इतना काफी है। तो वीडियो अच्छा लगा तो क्या करने का, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। I've not yet done anything. Oh, you have.